दोस्तों, भारत ने बना डाली है डिजिटल करेंसी। क्या ये क्रिप्टो करेंसी को मत देगी? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आत्मनिर्भर भारत की ओर एक नया कदम है, क्योंकि ये भारत की एक खुद की डिजिटल करेंसी है। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत की डिजिटल करेंसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले फटाफट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एक इंडियन दूसरे इंडियन को जरूर सपोर्ट करता है। दोस्तों, आरबीआई ने भारत की डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है। इसे हाल ही में सेल मतलब के लेन देन के लिए ही लॉन्च किया गया है। दोस्तों, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ही अभी इसे यूज कर सकते हैं। हाँ, ये आरबीआई की तरफ से एक पायलट प्रोजेक्ट है। इसकी सफलता के बाद रिटेल सीबीडीसी को भी लॉन्च किया जाएगा, जिसे हम और आप ये पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे और बिल्कुल फ्री में। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो क्रिप्टो करेंसी तो है ही, जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है। और बात करें भारत की, तो सरकार ने पहले से भी यूपीआई तो दे रखा है। तो ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कौन सी नई चीज का नाम है भाई? तो क्या डिफरेंस है क्रिप्टो करेंसी में और ये सीडीबीसी में? चलो देखते हैं। और हाँ, क्या ये सीडीबीसी क्रिप्टो करेंसी का ही एक टाइप है? और क्या ये पहले से मौजूद क्रिप्टो करेंसी से भी बेहतर है? क्या क्या फायदे हैं सीडीबीसी के और इसकी क्या जरूरत है? दोस्तों, आपके मन में इस तरह से बहुत सवाल होंगे, लेकिन हम यहाँ पे सॉल्यूशन देने वाले हैं। दोस्तों, सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी वो करेंसी होती है जिसका कोई भी देश अपनी ऑफिशियल करेंसी डिक्लेयर कर सकता है। भारत की करेंसी रुपी है, दुबई की करेंसी दिराम है और यूएस की करेंसी डॉलर है। ये सभी फेशियल करेंसी है जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। लेकिन डिजिटल करेंसी से सिर्फ ट्रांजैक्शन ही होता है, उसका बस एक चिन्ह ही होता है और लोगो होता है जिसे हम छू नहीं सकते। वो डिजिटल है, कंप्यूटराइज है, जिसके लिए टेक्नोलॉजी से वो यूज होता है। बैंक किसी इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी से अपने देश की नेशनल करेंसी को बनाता है, उसे यूएस देश की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बोलते हैं। दोस्तों, इसमें एक नई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, यूपीआई किसी ब्लॉकचेन और अदर टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं करता है और इसमें इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का भी ज्यादा यूज नहीं होता है। लेकिन ये सीबीडीसी पूरी आरबीआई के कंट्रोल में होती है। इसमें ब्लॉकचेन के साथ डिस्ट्रीब्यूटर लेजर का भी इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में जैसे कि बिटकॉइन हो गया, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी पॉसिबल नहीं होती। किसी के पास क्रिप्टो करेंसी कहां से आई, कितनी आई, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसके भारत सरकार द्वारा कोई भी मान्यता नहीं दी गई है। और ये ऐसा एक पेमेंट है जिसके ट्रांजैक्शन करवाने के लिए कोई भी एक बैंक पर वेरीफाई करना जरूरी होता है। लेकिन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में जब आप पेमेंट रिसीव करोगे या किसी को ट्रांसफर करोगे, तो इन बिटवीन आप सेंट्रल बैंक को आप शिकायत कर सकते हो। वो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन लीगल है। सीबीडीसी को आरबीआई की सिक्योरिटी और गारंटी दे गई है। 81 देश सीडीबीसी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। इन 14 देशों ने क्रिप्टो करेंसी पायलट प्रोजेक्ट को टेस्ट भी कर लिया है। दोस्तों, एंड हाँ दोस्तों, 16 देशों में करेंसी अपने डेवलप फेज में है एंड 9 देशों में सीबीडीसी लॉन्च भी किया गया है। सीबीडीसी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि क्रॉस बॉर्डर का जो ट्रांजैक्शन होता है, वो सेटलमेंट होता है, वो बहुत आसान होता है।